हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ट्रिकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं उमेश पटेल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स। हाउ टू लर्न वर्ब्स, यानी वर्ब्स कैसे याद करें, उसी का मैं तरीका बताऊंगा। और नहीं याद होती तो कम से कम तुक्का मारना सीख जाइए, जो तुक्के में काम आपका होना चाहिए। तो गेस, जिसको तुक्का मतलब गेस, गेस से भी आपका काम हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। डरिए नहीं, आपको अंग्रेजी आने लगेगी, क्योंकि कुछ ही रोज तो पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके अंदर की सभी प्रकार की अंग्रेजी कमियों को निकाल दूंगा। आपको अंग्रेजी आने लगेगी, आपका अंग्रेजी डर खत्म हो जाएगा, आपको अंग्रेजी मातृभाषा लगने लगेगी, आपको अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। लेकिन पढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नए नए ट्रिक इंग्लिश की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, तो इस समय को हम आपको उपयोग करते हुए आइए देखते हैं कि मैंने ट्रिक बताई थी वर्ब्स की, उसी में से देखिएगा कि आप सिर्फ ट्रिक समझिए और तुक्का मारिए। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि रूल नंबर आपने फर्स्ट पढ़ा था, और रूल नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था ई हो, तो आपको क्या बताना है, दूसरी फॉर्म में तुक्का मारना है। पहली फॉर्म देख रहे हैं, ई दिख रही है दोस्तों, जी दिख रही है, दिख रही है ना, दिख रही है। तो आप करिए क्या, बस फटाक से डी जोड़िए, प्रमोटेड, डी जोड़िए, प्रमोटेड ई, और ई को निकालिए, प्रमोटिंग, एस जोड़िए, प्रमोट्स, और आपको यही काम करना है। तो बच्चों, ये आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और आपको पहली मीनिंग हो जाती है। और जब भी याद करें आप, तो उत्तीर्ण करना, कोई बोले तो आपको बताना है प्रमोट, पूरा बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई फॉर्म, लाइन पूरी कंप्लीट करिए। तो जैसे प्रमोट है तो PROMOTE, और उसमें दूसरी फॉर्म पूछे तो डी, प्रमोटेड, डी प्रमोटेड, ई निकालो, प्रमोटिंग, एस जोड़ो, प्रमोट्स। ये काम करेंगे, यानी फुल कट याद करेंगे, शॉर्ट कट याद करने का तरीका नहीं ढूंढेंगे आप, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये चीज आपने देखी थी, तो इसमें रूल नंबर 4 है, एक कंसोनेंट दो कंसोनेंट है, रूल नंबर चौथा लगा है। और रूल नंबर चौथे में सर ने आपसे बताया था आपको ईडी जोड़ देना है। क्या जोड़ना, दूसरी फॉर्म में ईडी जरा जोड़ दीजिएगा, ईडी जोड़ी आईएनजी जोड़ी। और पांचवी फॉर्म में मैंने बताया था SSSCHO और जेड हो तो एस जोड़ेंगे, नहीं तो कंसोन जुड़ा हुआ है तो वाई निकाल के आईएस, और 8 मिलेगी तो एस। तो ये आपको काम करना है। तो यहाँ देखिए चौथा रूल है, तो आप ईडी जोड़ी प्रकाशित करने का एमन होता है पब्लिश, और इसको लिखिए फटाक से, पब्लिश्ड पब्लिशिंग हो जाएगा, और पब्लिशेज हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्षेत्र ये जुड़ेगा। फिर आया कंसोनेंट, फिर आप जोड़िए चौथा रूल। इस 4 का मतलब समझ रहे हैं, चौथा रूल। तो आप प्रिवेंटर हो जाएगा। फिर चौथा रूल है, दो कंसोनेंट टी और एन, फिर प्रिवेंटिंग। फिर चौथा रूल है TN और टी और एन कंसोनेंट, दो कंसोनेंट, पहले प्लांटिंग। फिर रेन है, पांचवा रूल है, एक कंसोनेंट दो वावेल है, इसका मतलब वर्षा होना हुआ, इसको आप याद कर लेंगे, रेन मानी वर्षा होना, रेनिंग, रेनर हो जाएगा। राज्य करना होता है, फिर रेन लिखा हुआ है, REIGN है। आप चौथा रूल दो कंसोनेंट है, रेनिंग, बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप याद करते पहुंचना है। रीच में दो कंसोनेंट है, रीचिंग, रीचेज। और फिर पहला रूल है डी जोड़ो, रिसीव्ड, रिसीविंग, रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर रेज है, ई है। फिर आप तुक्का मारी फटाक से, डी जोड़िए, ई निकालिए, रेजेज हो जाएगा। फिर रिफ्यूज माने मना करना है, फिर ये है, फिर तुक्का मारिए, रिफ्यूजिंग रिफ्यूजेज हो जाएगा। फिर त्याग देना, त्याग पद देना है, चौथा रूल है। फिर GN है, कंसोनेंट दो कंसोनेंट, तो रिजाइनिंग, रिजाइंस हो जाएगा। फिर आराम करना, दो कंसोनेंट, चौथा रूल लगा है। इस 4 का मतलब दोस्तों वही चौथा रूल। तो रेस्टिंग, रेस्ट हो जाएगा, उत्तर देना, रूल नंबर तीसरा लगा हुआ है। रिप्लाई का तीसरे रूल में मैंने तो एक कंसोल जुड़ा हुआ वाई, तो वाई निकाल के आईडी, और आई कुछ नहीं निकालेंगे, ING जोड़ देंगे, और वाई निकाल के IS हो जाएगा। तो रिप्लाइड, रिप्लायर हो जाएगा। तो आपको देखा है यहाँ पे पांचवा फिर रूल है, कंसोनेंट दो वावेल है, रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, रिपेयर से रिपेयर्ड हो जाएगा। फिर चौथा रूल है कंसोनेंट रिटर्न माने वापस होना, दो कंसोनेंट है, रिटर्न लूटना है। सतवां रूल एक पुड़ी और, तो एक कंसोनेंट फिर वावेल फिर कंसोनेंट, सर ने बताया था रूल नंबर 7, एक कंसोनेंट और एक वावेल एक कंसोनेंट, फिर तो लगातार आप क्या करेंगे, एक पुड़ी एक डबल, एक पुड़ी और मतलब एक भी और बढ़ जाएगी तो डबल भी हो जाएगी। देखिए आप लिखा, फिर ईडी डबल बी ईडी, फिर एक पुड़ी और, फिर एक बी और, फिर डबल बी ईडी, फिर एक पुड़ी और, फिर डबल बी ING हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो रबिंग हो जाएगा, रबिंग रफ्स हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे से लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे से लिखा है दोस्तों, ऐसे वाई है। वैसे इसमें दूसरा रूल लगना चाहिए, एक वावेल से जुड़ा हुआ वाई है,
ईडीडी जुड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में नोटबंदी हुई, तो क्या आप पुरानी नोटों से सामान खरीद पाएंगे? जी नहीं, आप पुरानी नोटों से सामान नहीं खरीद पाएंगे। उसी प्रकार से अंग्रेजों के यहाँ भी मीनिंग बंदी हुई, तो उन्होंने पहले शायद चलता था ईडी, लेकिन बीच में शायद इसको लुप्त कर दिया गया। तो अंग्रेजों के यहाँ भी मीनिंग बंदी हुई, तो उन्होंने क्या किया, कोई अगर आप कोई सेड सेड बोलेंगे तो गलत लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस प्रकार आप इस समय अपनी पुरानी नोटों, जैसे 1000 के नोट, 100, 500 के नोट पुरानी लेके जाएंगे सामान खरीदने, तो कोई सामान नहीं देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर आप SAYD बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेड SAID और बाकी 5वीं 6वीं 5वीं फॉर्म में और 9वीं फॉर्म में नो प्रॉब्लम, ट्रिक आपकी काम करती है। सेकंड फॉर्म में 90% मेरी ट्रिक काम करेगी, 90% ट्रिक बनाएगी, वहां पे आप लिख के याद करिएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सेड SAID और ING में सही हो जाएगा, सेज हो जाएगा दोस्तों। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें गोला बना हुआ है दोस्तों, उसको आपको लिख के याद करना है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश की जान, इंग्लिश की सब कुछ। मैं पैसिव वॉइस इन्हीं 6 लाइनों में आपको बताऊंगा, नरेशन बताऊंगा, तो इसकी सख्त जरूरत होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सेव लिखा है, बचाना है, आपने इसको याद किया, उधर आपको याद करने की सेकंड थर्ड जरूरत नहीं है। सेव्ड सेविंग हो जाएगा, पहला रूल लगा। फिर 6वां रूल है, सो है, W है, सेमी वावेल, फिर वावेल है, तो सोड, सोन देखो लिखा, सोइंग हो जाएगा। फिर सल्यूट है, पहली फॉर्म है, पहला रूल है ईडीडी, सल्यूटिंग हो जाएगा, प्रणाम करना होता है। फिर सर्च लिखा है, फिर 2 कंसोनेंट है, 3 कंसोनेंट, H कंसोनेंट, C कंसोनेंट, चौथा रूल लगा है सर्चिंग हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सीख लिखा है, सीख माने ढूंढना होता है, तलाश करना होता है। एक कंसोनेंट 5वां रूल है, लेकिन दोस्तों इसको याद ही करना पड़ेगा, शॉर्ट सीकिंग हो जाएगा, सीक्स हो जाएगा। फिर 5वां रूल है, इसका कोई उपाय नहीं मार्केट में, जैसे अब आएगा उपाय वैसे मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक नोट करके, कोशिश जारी है, अगर मिलेगी तो बताया जाएगा आपको। फिर देखिए लिखा सीम माने दिखाई देना है, कंसोनेंट 2 वावेल, सीमिंग सीमर हो जाएगा। फिर सेंड है, और यहाँ पे देखिए सेंड है, 2 कंसोनेंट, चौथा रूल लगना चाहिए, लेकिन दोस्तों नहीं लगा, वहां पे मीनिंग बंदी हुई, अपने यहाँ नोट बंदी। तो भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड SENT और सेंडिंग सेंड्स हो जाएगा। फिर सेल लिखा है, SELL, फिर बेचना है, सोल्ड सेलिंग हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी कोई उपाय नहीं, तो याद करिएगा। सर्व पहला रूल, सेवा करना, सर्व सर्विंग, सर्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट चौथा रूल, सेलेक्टिंग, तुक्का मारी काम हो गया आपका। फिर यहाँ पे स्लीप है, याद करना पड़ेगा, दूसरी तीसरी स्लीप, SLEEP, सेकंड फॉर्म स्लिप, SLPT, क्योंकि यहाँ पे इसको याद ही करना पड़ेगा लिख करके, स्लीपिंग और स्लीप्स हो जाएगा। फिर स्लीप है, 7वां रूल है, एक पूरी और, PPD ING हो जाएगी, पीढ़ी पड़ जाएगी। रूल नंबर 7 देखिए हमारा ट्रिक में वीडियो देखिए ट्रिक का। फिर यहाँ पे पहली फॉर्म है, पहला रूल लगा, ये जोड़ी स्माइलिंग हो जाएगा, स्माइल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुस्कुराना की बात होगी, सॉल्व मैंने हल करना। फिर ये है, फिर यहाँ पे सॉल्विंग, सॉल्वर हो जाएगी। फिर यहाँ पे स्पेंड है, SPEND, PD है, 2 कंसोनेंट लेके चौथा रूल लगना चाहिए, लेकिन मीनिंग बंदी हुई, स्पेंडिंग और आगे स्पेंड्स हो जाएगा। फिर 6वां रूल है, सो है, देखिए यहाँ पे दोस्तों लिख के याद करिए, सो SHOW दिखाना। फिर सोन सोविंग, 6वां रूल हो गया। कंसोनेंट सेमी वावेल, फिर वावेल, तो इस तरीके से सेमी वावेल्स और वावेल में ईडी और कभी कभी एन जुड़ता था, सोविंग सोज हो जाता है। चौथा रूल स्टार्ट, कंसोनेंट 2 कंसोनेंट, स्टार्टेड तुक्का में काम चल गया। सक्सीड, 1 कंसोनेंट 2 वावेल, फिर आपका तुक्का 5वां रूल लगा, सक्सीड्स हो जाएगा। फिर स्टोर, पहला रूल भूखा मारना, फिर तुक्का मारिए, स्टार्विंग हो जाएगा। फिर स्टडी, तीसरा रूल है, एक कंसोनेंट जुड़ा हुआ, वाई निकाली आईडी, वाई ING, वाई निकाल के IS हो जाएगा। तो स्टडीइंग हो जाएगा दोस्तों। आगे सफर है, कष्ट सहना है, 7वां रूल लगना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं लगा, आपको बस VDD जोड़ना है, सफरिंग सफर्स हो जाएगा। फिर रुकना है, 7वां रूल, एक पूरी और, स्टॉप, एक पूरी और, यानी एक कंसोनेंट और बढ़ गया है, स्टॉपिंग, स्टॉपर हो जाएगा। रुकना, ठहरना, स्टे वावेल जुड़ा हुआ भाई, तो EDD जोड़ी, स्टेइंग हो जाएगा। टॉक, बोलना, बातें करना, तो 2 कंसोनेंट, चौथा रूल, तुक्का मारी, टॉकिंग, टॉक्स हो जाएगा। फिर टीच माने पढ़ाना, इसको याद करना पड़ेगा, 2 कंसोनेंट, टॉट, TAUGST, टीचिंग, टीचेज हो जाएगा, और TACH पढ़ाना हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से
चलिए देखो, एक टीज माने सताना, ई आया पहला रूल, तुक्का मारिए, डी डी जोड़िए, टी टी टीजिंग टीजेस हो जाएगा। फिर टेल माने कहना दो कंसोनेंट है लेकिन याद करना पड़ेगा, टी डबल एल, टोल्ड टोल्ड, टेलिंग टेल्स हो जाएगा। आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्या हुई दोस्तों, मीनिंग बंदी हुई, और मीनिंग बंदी का मतलब आपको साफ है। तो दोस्तों टेल दिख रही है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती, टी डबल एल फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड टोल्ड, टी टेलिंग टेल्स याद ही करना पड़ेगा। थैंक का टी है, दो कंसोनेंट, चौथा रूल है, ईडी जोड़िए, थैंकिंग हो जाएगा, थैंक्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दो कंसोनेंट है, के कंसोनेंट एन कंसोनेंट, सोचना है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, नोटबंदी हुई वहां पर, मीनिंग बंदी अपने यहाँ नोटबंदी, थर्ड थिंकिंग थिंग्स हो जाएगा। फिर बांधना टी आई है, बांधना पहला रूल, टाइट लेकिन यहाँ पे याद करना पड़ेगा, टी वाई आई एन जी, आई और ए निकल के वाई बन गया, टाइम हो जाएगा दोस्तों। फिर टायर थकना है, ये है, डी डी जोड़ो, टायरिंग टायर्स हो जाएगा। टच है, दो कंसोनेंट है, फिर आप छूना है, टच ई डी जोड़िए, टचिंग हो जाएगा। पहली फॉर्म याद कर, टबल ही है, पहली फॉर्म याद कर लीजिएगा, टबल माने दुख देना, टी आर ओ बी एल ई, फिर टबलिंग हो जाएगा। फिर ट्रेवल है, सतवां रूल लगा होगा, देखिए सात का मतलब सतवां रूल, तो फिर वही जोड़िए, एक पूरी और देखिए, डबल एल एल एन जी, ट्रेवलिंग ट्रेवल स्टेबलर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रीट है, पांचवा रूल लगा है, एक कंसोनेंट, दो वावेल, ट्रीटेड ट्रीटिंग ट्रीस्टेटर हो जाएगा। फिर चौथा रूल ट्रस्ट, दो कंसोनेंट है, ट्रस्टिंग हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। फिर ट्राई है, कंसोनेंट जुड़ा, वाई निकाल के आई, वाई नहीं निकालेंगे, आईएनजी में वाई नहीं निकालेंगे, ट्राइंग हो जाएगा। फिर ट्राइज हो जाएगा। फिर दोस्तों दो कंसोनेंट, चौथा रूल वाक्ड वर्ड वाकिंग, फिर वास है, दो कंसोनेंट है, फिर चौथा रूल वाइड वर्ड वासिंग, वासेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंसोनेंट वावेल है, फिर वावेल है, प्रतीक्षा करना है, वेटेड वेटिंग, वेट्स हो जाएगा। तुक्का मारी फटाक। एन टी कंसोनेंट का चौथा रूल वांटेड वांटिंग, वांट्स हो जाएगा। फिर होना, इसको याद करना पड़ेगा, वीप माने रोटर, WEEP हो जाएगा। फिर सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, वेब WPT, इसका कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास, जैसे मिलेगी वीपिंग विप्स हो जाएगा आपका। फिर चौथा रूल, तीन कंसोनेंट लगाइए, ईडी वाइड वर्ड वाचिंग वाचेज हो जाएगा। फिर चौथा रूल, इसमें पहला रूल लगा हुआ दोस्तों, ई लिखा है, पहला रूल है, तो ये डी जोड़ी विस्टलिंग विस्ट्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा रूल है, के कंसोनेंट आर कंसोनेंट, तो इसका काम करना, वर्किंग वर्क्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे विस है, कंसोनेंट, फिर वावेल है, फिर दो कंसोनेंट लगातार विस में, तो विसिंग विसेज हो जाएगा। फिर डी कंसोनेंट वाउंड माने घायल होना, वाउंडिंग हो जाएगा। ईल्ड डी है, दो कंसोनेंट है, टी और एल, ईल्डिंग हो जाएगा और ईल्ड्स हो जाएगा दोस्तों इन जड़ों को याद करिए। अब आप इनको लिख लेंगे, बाकी आपको पता हो चुका है कि 7 का मतलब सतवां रूल, 4 का मतलब चौथा रूल, 4 का मतलब चौथा रूल, सतवां, तो ये सारी चीजें, 5 का मतलब पांचवा रूल लगा। तो ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं 7 4 4 4 7 7 4 7 7 7, तो रोल नंबर 7 का मतलब 7 रूल, रोल नंबर 4 का मतलब चौथा रूल, रोल नंबर 5 का मतलब पांचवा रूल, और एक 5 का मतलब आप बात मेरी समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, लिख के बढ़िया बाकायदा याद कर डाले कि बेट माने शर्त लगाना होता है, फिर उसके बाद बीटी होता है, बेटिंग हो जाएगा, डबल टी आईएनजी क्यों हो गया, क्योंकि ट्रिक लगी, एस हो जाएगा। तो दोस्तों इसको याद कर लेंगे आप, भली भांति नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि जड़ है और जड़ को आपको भली भांति समझना है दोस्तों। तो आइए, तो दोस्तों अब पहले का मतलब समझ गए हैं, डी लगेगा, ये निकालेगा एनजी। फिर चौथे का मतलब जता है, डी एनजी हो जाएगा। फिर पहला है, आप देखिए, फिर पहला है, फिर छठवां है, फिर सतवां है, पांचवा है, तो रूल नंबर 5 देखिएगा, फिर चौथा है, फिर पहला है, फिर चौथा, फिर पहला, सतवां, मतलब आप पता हो चुका है कि आपको इस पहले का मतलब पता है कि पहला रूल लगेगा, तो पहले ट्रिक बताई थी मैंने वर्ग में, और चौथे का मतलब हुआ कि चौथा रूल लगेगा, चौथा रूल देखिएगा वहां पर जो वर्ग की मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं, आगे आप जरा ध्यान देखिएगा तो आपको मिलेगा बहुत कुछ। तो यहाँ देखिएगा, इसको भी याद कर ले, लिख के याद करिए दोस्तों, बिना लिखे काम नहीं बनेगा और आपको याद करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल जड़ को मजबूत करिए। रूल नंबर 6 है, 4 है, 5 है, 4 है, 2 है, ये 4 है। इसका मतलब समझ गए, मैं इशारा कर रहा हूँ कि आप तुक्के से कैसे याद करें, जिसमें सर्किल बना है उसे याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं मार्केट में, और बिल्कुल याद करिए, पहला चौथा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पांचवा चौथा, पहला पांचवा पहला, तो आप तुक्का मारिए, और जहाँ पे याद करने वाला नहीं है उसे तुक्का में काम करिए, और जो याद करने वाला उसे लिख के दोस्तों याद करने की एक कोशिश करिएगा। कोशिश ही आपको कुछ ना कुछ करा सकती है, कोशिश बिल्कुल करिए दोस्तों। इसमें देखिएगा
चौथा 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 तुक्का मारिए बोलिए फटाक से चौथे में। और फिर जहाँ सर्किल बने उन्हें याद ही करने पड़ेंगे, उनकी दूसरी तीसरी फॉर्म कठिन होती है। जड़ है इंग्लिश की तो इसलिए आपको इसको संभालना पड़ेगा। फिर पहला, फिर चौथा, दूसरा, पहला 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 पचवा पहला, 5 4 4 1 5 1 5 2। तो इसको हम समझ गए हैं कि रूल नंबर 4 का मतलब चौथा रूल, जो 4 लिखा है इसका मतलब रूल नंबर 4 है। फिर ये जो पहला लिखा है इसका मतलब रूल नंबर 1 है, 2 का मतलब रूल नंबर 2 है, और इसमें 5 का मतलब रूल नंबर 5 है। और फिर इस तरीके से आप इसको लिखिए, याद करिए, जिसमें सर्किल बना है उसे बिल्कुल लिख लिख करके याद करिए। न याद करिए तो कम से कम एक बार देख जरूर लीजिए। देखने में आपका क्या जाता है, जड़ है दोस्तों, तो इंग्लिश की जड़ को आपको देखना ही पड़ेगा और देख लीजिएगा एक बार जरूर, बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका देखने में क्या जाता है, नहीं याद होती है तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि देखने से जो एक दो बार जब देखेंगे तो वैसे भी काम आपका हो जाएगा। पचवां सतवां सतवां पहला चौथा दूसरा 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 चौथा सतवां पहला पहला चौथा पहला। तो ये जो लिखे हुए हैं इसका मतलब आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें सर्किल बनाया है वो तुक्के में नहीं याद होंगे, उनको लिखना पड़ेगा और आप बिल्कुल एक बार जरूर देख लीजिएगा। नहीं बिना देखने में आपका क्या जाता है, देखिए जरूर, कम से कम एक बार देख लेंगे तो आपका सदा के लिए कुछ ना कुछ गेस तो कम से कम समझ जाएंगे, तुक्का मारना तो सीख जाएंगे। क्योंकि मैं तुक्के में आपका परीक्षा में उत्तर होना चाहिए वो तुक्का मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों। बिल्कुल लिख लिख के याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा और वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लीजिएगा। फिर आगे आप दोस्तों यहाँ पे पचवा मतलब पांचवी ट्रिक लगाइए, पचवा मतलब पांचवी ट्रिक लगाइए, चौथा मतलब चौथा ट्रिक लगाइए, पहला मतलब पहला ट्रिक लगाइए, पहला मतलब पहला ट्रिक, चौथा मतलब चौथा ट्रिक, तुक्का मारिए, तीसरे का मतलब तीसरा ट्रिक, चौथा का मतलब चौथा ट्रिक, पहले का मतलब पहला ट्रिक, पचवी का मतलब पहले पचवी ट्रिक, पहले का मतलब पहले ट्रिक, पहला पचवा चौथा तीसरा चौथा चौथा चौथा। ये तुक्के में आपको याद हो जाएंगे। याद करिएगा दोस्तों, इंग्लिश की जड़ है तुक्का, कम से कम जानना, तुक्का मारना सीख जाइएगा। और तुक्का मारने के बाद भी और हो सके जो सर्किल में बने उन्हें लिख लिख के याद करें तो कम से कम आपको अनुमान तो रहेगा कि हाँ मैंने इसको सीखा है, कहीं देखा है। और बच्चों एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, एक बार देखने के बाद याद नहीं आता है, जब बार बार देखेंगे तो आपको पता हो जाए। सपोज दैट मैंने किसी लड़की को देखा पहली बार किसी फंक्शन में, और उसके बाद वो मेरी मान ली भाभी की बहन थी या भाभी की मौसी की लड़की थी, और उसके बाद हम कई साल बाद जब देखेंगे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर या हवाई अड्डे पर या तो देखेंगे कि हमने याद आएगा, उसे भी याद आएगा मैंने कहीं देखा है और मुझे भी याद आएगा मैंने कहीं देखा है। पहली बार में क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिर मन में जरूर शंका बनेगी यार कहीं देखा है कहीं देखा है, फिर वो भी आपको कहेगी, मन में सोचेगी कहीं देखा है। तो दोस्तों जब आप बात करेंगे तो फिर पता लगे हाँ अरे मैंने वहां देखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो कम से कम एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे फेल लिखा है, FAIL है, ये इसका मतलब पचवां रूल है। फिर चौथा है, फिर पचवां, फिर चौथा है, फिर पचवां, फिर पहला है, फिर पचवां, फिर चौथा है, फिर पहला चौथा पचवां पचवां पहला पहला पचवां चौथा। इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं। जिसमें सर्किल बनाया है उन्हें आपको याद ही करने पड़ेंगे, उनका कोई उपाय मार्केट में नहीं है। जैसे आएगा आप तक पहुंचा दिया जरूर जाएगा दोस्तों, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद। दोस्तों यहाँ पर आपको सारी मीनिंगों में कोई ट्रिक लागू नहीं होगी। दूसरी तीसरी फॉर्म इसकी इंग्लिश की जड़ है, इसको याद करिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले समय में ट्रिक बताऊंगी पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में इसकी धड़ल्ले से यूज होगा, नेरेशन में यूज होगा। इंग्लिश की रूट है, जड़ है, तो आपको कम से कम देख जरूर लीजिएगा दोस्तों। देखने में आपका क्या जाता है, एक बार लिख लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कम से कम देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं जहाँ पे आप तुक्के में कम से कम बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं आज वही तुक्के के बारे में चर्चा करूंगा। ये दोस्तों देखिएगा आपके पास है यहाँ पर चौथी है, पहला है, तो इसको आप टीके समझ गए हैं। वहां पे आप जो मैंने बेसिक जहाँ शुरू की थी वहीं से आप इनको याद कर लिख लिख के याद करिए। बिना इससे काम नहीं होना है, और इनकी वर्बों का तो खजाना आपको कहीं से कहीं इकट्ठा करना पड़ेगा, बिना इकट्ठा के काम नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको इसको लर्न करिए, याद करिए, याद कर लीजिए। नहीं याद करते तो हमसे लिख तो लीजिएगा ही। ओके बच्चों, यही आपकी जड़ है इंग्लिश की, जो कि पूरी नरेशन मैंने इसी वर्गों पे तैयार की है, पूरी पैसिव वॉइस इसी पे तैयार की है। तो जो 6 लाइनों में आप पूरी पैसिव वॉइस देखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं, तो यही एक उपाय है, इसलिए आप इसको संभालिए। तो एक बार फिर से देखिएगा, पहला रूल
इससे आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये राइज है और इसकी सेकंड फॉर्म एरोज होती है, ROSE होती है, थर्ड फॉर्म राइजन होती है। ये राइजिंग याद नहीं होता है दोस्तों, तो एक जरूर काम करेगा, कम से कम देख लीजिएगा। देखने में आपका क्या जाता है, लिख लिख करके इसे वीडियो को थोड़ा रोक रोक करके लिख लीजिएगा। लिखने के बाद इसे आप बढ़िया से और जैसे तो एक बार लिखेंगे तो आपको गेस में समझ में आ जाएगा इसका गेस क्या होगा। तुक्के में भी आपका काम होगा। मैं एक बार फिर से एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपको पता है, जब आपको किसी फंक्शन में किसी भी हम भैया बहन को देखते हैं तो मुझे याद आता है कि यार मैंने कहीं देखा है। वो सपोज दैट आपको पता है, जब कहीं देखा मन में आता है और एक बार बातचीत होती है और उसमें आपको पता है कि फिर यही होता है कि यार हाँ मैंने कहीं देखा है, याद नहीं आता है, उसे भी लगता है, सामने वाले को लगता है यार कहीं मैंने देखा है, और अगले वाले को भी दोनों ठिठके खड़े रहते हैं। फिर हो सकता है कोई हिम्मत करके कहता है हाँ भैया मैं आपको कहीं देखा हूँ, वो भी कहता है कहीं हाँ मैंने भी कहीं देखा है। तो ये गेस तो एक गेस आ जाता है कि हाँ मैंने कहीं देखा है। लेकिन अगर आप बार बार देखे होंगे तो खटाक से हाँ मैंने भाभी की जो है सिस्टर की शादी मैंने इनको देखा है। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको याद कर ले जाएंगे दोस्तों। तो इसको याद करिएगा, ये जड़ है इंग्लिश की। और लास्ट में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए देखते हैं वो क्या है दोस्तों ये इंग्लिश की रूट है। वर्ब फर्स्ट बी माने होता है, बी क्या है, वर्ब फर्स्ट है। बी की सेकंड फॉर्म क्या दोस्तों, वाज वर है। थर्ड फॉर्म क्या है, बीइंग है। आईएनजी फॉर्म क्या दोस्तों, बीइंग है। आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग है। दोस्तों अंग्रेजों ने, आपको बता दें, उन्होंने जिस प्रकार से अपने यहाँ नोटबंदी हुई, क्या आप 1000 की नोट से कोई सामान मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, जेल जा सकते हैं। 500 की नोट आपके पास लाखों हैं तो आप इस समय जेल की सलाखों में जा सकते हैं। उसी प्रकार से उससे आपको सौदा नहीं देगा। तो उसी प्रकार से अंग्रेजों के यहाँ बेस होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपको पता है कम है तो एस जुड़ दिया, कम होना चाहिए, उसी प्रकार इसमें एस जुड़ना चाहिए और बेस होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसे किस पर तोड़ दिया दोस्तों, बी निकाल लिया। बी निकाल लिया तो बचा क्या, एस बचा। एस को लिख दिया और बी को किस में रख दिया, आई। तो बीई इक्वल टू आई हो गया। बीई बराबर किसके, आई के। तो इसका मतलब एज कौन सी हमारी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है। एज हमारी 5th फॉर्म है। और आर है, ए आर ई लिखा हुआ दूसरी फॉर्म, ये आपकी इसी की फॉर्म है। टूट पड़े किस पर, इज एम आर पर। और एम है तो एक के साथ इज लगता है, दो के साथ आर लगता है, एक साथ एम। और बच्चों इज की मैंने बात की, इसकी बात की, और आपको बता दें इसका जो भूत होता है, इसका जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वाज होता है। आर का जो पास्ट होता है वो वर होता है और एम का पास्ट क्या होता है, वाज होता है। तो एक लोगों के साथ वाज और दो लोगों के साथ वाज और आई के साथ वाज होता है। एक लोगों के साथ वाज, दो लोगों के साथ वर और आई के साथ वाज। तो दोस्तों आपको पता है कि ये इज एम आर हमारी कौन सी फॉर्म है, बेस की टूटी हुई खंड है। इसको समझना पड़ेगा कि बी माने होना पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, बी नाइनजी फॉर्म, बीइंग क्या 5वीं फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार कम में जुड़ता कम्स होता है, कम कम केम कम कमिंग कम्स, उसी प्रकार इसमें बी में भी होना चाहिए। बी तो बी में जुड़ना चाहिए। बी की सेकंड फॉर्म वाज और थर्ड फॉर्म में नाइनजी फॉर्म बीइंग बेस होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे के बेस बनाई गई लेकिन ये टूट गई किस पर, चूंकि इसको किसी ने माना नहीं। वहां पे हुई नोट मीनिंग बंदी अंग्रेजों के यहाँ, इस तरीके से कैसे टूट गई, ये बी टूट गई इज एम आर में। तो इसका मतलब इसको आपको सोचना पड़ेगा। ये ऑथेंटिक सोच है, यूनिक सोच है। इस सोच को कभी किसी ने सोचा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे है, माने खाना पीना रखना है। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, नाइनजी फॉर्म हैविंग है। इसमें भी हैव्स होना चाहिए, HAVES होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने वी निकाल लिया। बची क्या दोस्तों, हैज। तो हमारा क्या हो गया, हैज हो गया। हैज हमारी कौन सी फॉर्म है, 5वीं फॉर्म है, मतलब ये वर्तमान में काम आएगी। और आइए देखते हैं और आगे कैन है, सकना है, सेकंड फॉर्म कोड में है, सकना, माइट है सेकंड फॉर्म। विल है, विल माने मन करना, जी करना होना चाहिए, जी हाँ होती भी है। विल की सेकंड फॉर्म वुड, थर्ड फॉर्म भी वुड होनी चाहिए। आईएनजी फॉर्म विलिंग है। तो अंग्रेजों ने विल्स बनाने की कोशिश की लेकिन विल किसमें टूट गई, WILL निकाल लिया गया और डबल एल लिखा गया, एस इधर लाया गया, HA अपनी तरफ से लगाया गया, सेल हो गई। तो इस तरीके से आपको विल्स होना चाहिए लेकिन अंग्रेजों किस पर तोड़ दिया, सेल पर। तो सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, शुड होती। तो इस तरीके से आप इस फिगर को भी याद करिए, बहुत टेक्निकल चीज है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में
आपको बताते हैं कि एक मनुष्य से जुड़ा हुआ 5वीं फॉर्म होनी चाहिए और 2 मनुष्य से जुड़ी हुई पहली फॉर्म होनी चाहिए, तभी होगा वो वर्तमान। और भूत में दुनिया की सेकंड फॉर्म होगी, जब कहीं भी सेकंड फॉर्म होगी तभी वो पास्ट होगा। और भविष्य में आपको पता है विल और शैल होगा। तो वही 2 ही चीजें भविष्य को क्लियर करती हैं। तो भविष्य को जानने के लिए क्या बताया गया, विल शैल होगा, विल शैल में जान जाएंगे भविष्य। और वर्तमान को जानने के लिए एक मनुष्य जुड़ी हुई 5वीं फॉर्म, 2 मनुष्य जुड़ी हुई पहली फॉर्म होनी चाहिए। भूत में दुनिया की सेकंड फॉर्म ही लगती है दोस्तों। तो ओके बाय दोस्तों, ये जड़ है, इसको मजबूत करिए और इसी जड़ के तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना इसके आप आगे जा नहीं सकते हैं। तो मजबूरी मेरी है कि आपको इसको रिवाइंड कराना, याद कराना। टिको के बारे में अब अच्छे से जानेंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको हर प्रकार की इंग्लिश आने लगेगी। तो दोस्तों आपका फोकस वर्ब पर होना चाहिए। वर्ब इंग्लिश की जड़ है, बिना वर्बों के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम आपको आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों ओके बाय दोस्तों, हंसते मुस्कुराते इस मीनिंग को कम से कम याद ना हो तो देख जरूर लीजिएगा। 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगी, और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो एक काम करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई नई ट्रिकी इंग्लिश की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आप हंसते मुस्कुराते ये जरूर, वाकई इंग्लिश कठिन जरूर होती है, ये लोगों का कहना है। जड़ चूंकि कंपटीशन की इंग्लिश कठिन होती है, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेहद सरल अंदाज में, बिल्कुल हलवा अंदाज में सिखाएंगे। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, हंसते मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको इंग्लिश आ जाए तो आप एक काम करिए, अपने मम्मी पापा और माँ सरस्वती के नाम पर आपस में मीठा जरूर शेयर करिए, मिठाई खाइएगा जब आपको आने लगे। और यही मेरी ईश्वर से दुआ है, ऑलवेज बी हैप्पी, सदा खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहे। कीप ऑन स्माइलिंग। ओके बाय दोस्तों।